सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, संपूर्ण विश्व के अंदर महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत संस्कृत भाषा का देश और काल की सीमाओं से रहित व्याकरण को पढ़ाने के लिए यह कक्षा चलाई जा रही है। इस कक्षा के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व के अंदर 1 लाख संस्कृत के प्रकांड विद्वानों और विदुषियों को तैयार करने हेतु संचालित कर रहे हैं। कोई भी बंधु, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, किसी भी देश, किसी भी वर्ग में रहने वाले संस्कृत भाषा के अब मर्मज्ञ पंडित एवं पंडिता बन सकते। ये पूरा अभियान आपके लिए निःशुल्क चलाया जा रहा है। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आपको केवल देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ना है और इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। उस पर क्लिक करके आप उस ऐप में जाकर के भी इन संपूर्ण कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं और आप सभी से निवेदन भी करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो है 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। सरल संस्कृत के साथ साथ सिखाते हुए हम अपने पाठकों को, दर्शकों को, संस्कृत प्रेमियों को शास्त्रों का अध्ययन भी करा रहे हैं। चलिए, ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम हरिद्वारम के अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। इनसे भी आप अवश्य जुड़ें। यहाँ पर हजारों की संख्या में आप संस्कृत की पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं घर पर बैठे बैठे। ये संस्कृत का सबसे बड़ा फेसबुक ग्रुप है, इसको आज ही ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, इसमें भी हजारों लोग सम्मिलित हो चुके हैं। कुटुंब ऐप है, संस्कृत की सबसे बड़ी ऐप है देववाणी संस्कृतम कुटुंब ऐप पर। ट्विटर है, अद्भुत ट्विटर है ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम, इसको आप फॉलो कीजिएगा। आचार्य श्रवण कुमार के नाम से इंस्टाग्राम है, इसको भी आप फॉलो कीजिएगा। ऐप पर भी देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम चल रहा है। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में हमारे पाठक संस्कृत भाषा को घर पर बैठे बैठे सीख रहे हैं। ये लिंक्ड इन का प्लेटफॉर्म है, इस पर देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम के नाम से आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। आइएगा मित्रों, आपसे मेरा यही अंत में निवेदन है, कक्षा को आरंभ करने से पूर्व संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब करा करके जोड़ें, जिससे हम उन्हें संस्कृत सरलता से सिखा सके। चलिएगा मित्रों, हमारा ये जो कक्षा चल रही थी, हमने आपको कुछ कक्षाओं में पीछे ये अशिष्य प्रकरण बहुत विस्तार से पढ़ा दिया है, जितनी आवश्यकता है आपको। ठीक है, उदाहरण सिद्धियों के साथ में ये पूरा अशिष्य प्रकरण आपका हो गया।
और आपको 2 कक्षाओं के अंदर हमने ये जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम अर्थात एक की आख्या में विकल्प करके बहुवचन होता है, इसके कुछ सूत्र थे। कहीं पर 2 की विवक्षा में एक वचन होता है, बहुत की विवक्षा में एक वचन होता है। वो जो सूत्र थे आपके संपूर्ण अष्टाध्यायी के अंदर जो इस क्रम में हैं, यहाँ पर एक ये था जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम, और दूसरा सूत्र था अस्मदो द्वयोश्च, और तीसरा सूत्र था फल्गुनी पृष्ठ पदानाम च नक्षत्रे, चौथा सूत्र था आपका छंदसी पुनर्वस्वो रेक वचनम, और आपका 5वां सूत्र था विशाखयोश्च, और 6ठा सूत्र था आपका अंतिम तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। ये 6 सूत्र थे। तो इसमें ये सूत्र कम प्रयोग में आने वाले हैं क्योंकि छंद से संबंधित हैं। छंद को आप जब पढ़ेंगे, वेद को पढ़ेंगे, तो वहां पर इनका प्रयोग कर सकेंगे। परंतु मुख्य रूप से आपको ये 2 सूत्र ध्यान रखने हैं इस प्रकरण के, जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन मन्यतरस्याम और अस्मदो द्वयोश्च। इनका हम भाषा के अंदर भरपूर प्रयोग करते हैं, तो ये आपको नियम याद रखना है। चलिएगा, अब हमारा ये प्रकरण समाप्त हो गया था। अब एक नया प्रकरण चलेगा, बहुत ही विशेष प्रकरण है। इसको आप बहुत हमको प्रयोग करना पड़ता है। संस्कृत में पद पद पर इसका हमें प्रयोग करना होता है इस नियम का। तो ये नियम बहुत सरल भी है और बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाला भी है। तो ये प्रकरण अब लास्ट तक पाद, ये दूसरा पाद चल रहा है, यहां से लेकर के दूसरे पाद के अंत तक यही चलेगा। इसको बोलते हैं एक शेष प्रकरण। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं? एक शेष प्रकरण। कुछ लोग जो आधुनिक विश्वविद्यालय आदि में पढ़ाने वाले हैं, पाठशालाओं में पढ़ाने वाले हैं, जिनको व्याकरण का अधिक ज्ञान नहीं है, उन लोगों के द्वारा इस प्रकरण को एक शेष समास के नाम से भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, परंतु ये समास का प्रकरण नहीं है। महर्षि पाणिनि के द्वारा इसका समास नाम नहीं रखा गया है। जो भी पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं। हाँ, ये समास जैसा है परंतु समास नहीं है। ये समास से पूरी तरह से भिन्न प्रकरण है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एक शेष प्रकरण। एक शेष प्रकरण का क्या अर्थ है, ये हम सूत्रों को पढ़ेंगे तो एकदम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों, सूत्र का आरंभ करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत प्रयोग आने वाला सूत्र है। ठीक है, और आगे वाले भी सभी सूत्र। एक शेष प्रकारणम, सूत्र बोलिएगा मेरे साथ। सरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ, सरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ, सरूपाणामेक शेष एक विभक्तौ। अष्टाध्यायी क्रम में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 64वां सूत्र है, 64। आइएगा, इसको धीरे धीरे पूरा पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में इसको मैं एक बार में फिर पूरा समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में नहीं हम इसको समझ सकते। आइएगा, पदच्छेद देखते हैं पहले। सरूपाणाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तम, एक शेषः प्रथमा विभक्ति एक वचनान्तम, एक विभक्तौ सप्तमी विभक्ति एक वचनान्तम। सरल है, 3 पद हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें जो भी समास आदि है, शब्द का हमको इनको रूप दिखाना है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बना रहे हैं सरूपाणाम को, इसमें समास है। ठीक है, सरूपाणाम का अर्थ क्या है वो समास से स्पष्ट हो जाएगा।
समासः। समानम रूपम येषां ते सरूपाः तेषां सरूपाणां बहुव्रीहिः। कौन सा समास है इसमें, ध्यान रखिए कौन सा समास है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिन शब्दों का समास करते हैं उससे अन्य शब्द का अर्थ का बोध होता है, यही है। ठीक है, यहां कह रहे हैं कि समानम रूपम एशाम शब्दानाम, यहां शब्दानाम लिखा नहीं है पर एशाम किसका सर्वनाम है, शब्दानाम। ते शब्दाः स्वरूपाः और तेषाम स्वरूपाणाम। क्या अर्थ हुआ, अर्थ हुआ कि समान माने सेम, रूप माने आकृति है जिन शब्दों की, वे शब्द क्या कहलाते हैं आपस में, स्वरूपाः और तेषाम स्वरूपाणाम। मानिएगा जैसे ये शब्द है, आप मानिएगा फल शब्द है ये, ठीक है, एक फल शब्द और है, हमने दो लिख लिए, ठीक है। अब ये कैसे शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, देखिएगा ये भी और ये भी दोनों के आकार में दोनों का रूप एक जैसा दिख रहा है, दोनों का रूप एक जैसा दिख रहा है भाई। इसके अंदर भी फा आ ला आ है, इसके अंदर भी फा आ ला आ है, समान रूप है। तो इन शब्दों को हम कह सकते हैं ये कैसे हैं, समान रूप शब्द हैं। माने समान रूप का अर्थ हुआ स्वरूप हैं, ये स्वरूप वाले माने समान रूप वाले शब्द हैं। इस प्रकार से आप और घटाते जाइएगा, जो समान रूप वाले तो शब्द बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो उन शब्दों की बात कर रहे हैं, ते शब्दाः स्वरूपा, इस प्रकार के समान रूप वाले शब्द। अब देखिएगा आगे है, इसमें ये जो समान था विग्रह में हमने समान रखा है, और जो समास में क्या हो जाता है, समान को स हो जाता है। तो इसके लिए एक सूत्र है, वो यहाँ पर गुरुजी ने दिखा दिया है। कौन सा सूत्र है, ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप आदि। मैं सूत्र आपको पूरा दिखा देता हूं। इत्यनेन समानस्य सादेशः, इस सूत्र से क्या होता है, समान शब्द को समास में मतलब उत्तर पद रहते हुए स आदेश हो जाता है। तो यहां पर ये वास्तव में समान था तो समान को स हो गया ये, ठीक है। परंतु जब हम इसको किसी को बताएंगे तो स का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि समास में ही होता है। वो समास से जब अगर अलग दिखाएं विग्रह करके तो उसमें समान का प्रयोग होता है, ठीक है। ये सूत्र पूरा आपका 6383 यहां मैं दिखा देता हूं आपको, ये सूत्र है, ये है, देख रहे हैं आप। ये ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयो वचन बंधुषु, ये 6484 है। इसमें क्या है, ऊपर से ये जो सूत्र है, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्त्युदर्केषु, ठीक है। इस सूत्र को हमें पढ़ना नहीं है, केवल समझ लेना है बस, मोटा मोटा। यहां से ऊपर से समानस्य की अनुवृत्ति आती है, तो ये सूत्र क्या करता है, यहां पर आप देख रहे होंगे रूप शब्द पड़ा हुआ है, ये रूप, ये कहता है कि समान शब्द पूर्व में है, रूप शब्द बाद में है, तो क्या हो जाएगा, समान को स आदेश हो जाएगा। बस ये इतना कहता है, उतना ही कर दिया। वहां रूप शब्द बाद में है तो उससे पूर्व में क्या समान शब्द है, उसको स आदेश हो गया समास में, ठीक है। यही कहता है, अर्थ भी देख लीजिएगा। अर्थ ज्योतिष जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयस वचन बंधु इत्येतेषु उत्तरेषु समानस्य स इत्ययम आदेशो भवति। माने उत्तर पद किसमें होता है, समास में होता है। पूर्व पद और उत्तर पद का व्यवहार हम कहां करते हैं, समास के अंदर, तो समास अपने आप आ जाता है। चलिएगा, तो ये तो आपकी बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो इतना हो गया, तो ये समान को सादेश हो गया, तो ये आपका क्लियर हो गया। इसका अर्थ आपको मैंने समझा दिया।
स्वरूपाणाम का अर्थ हुआ समान आकृति वाले शब्दों का या में। तो जो षष्ठी होती है वो किस में होती है? निर्धारण में होती है। आपको मैंने संस्कृत की कक्षाओं में पढ़ाया है कि निर्धारण यहां पर हम करते हैं, किसी में निर्धारण करते हैं तो उसमें षष्ठी या सप्तमी भी कर देते हैं। जैसे छात्रों में राम श्रेष्ठ है तो छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, तो वहां निर्धारण कर रहे हैं छात्रों में से राम का। तो वैसे ही निर्धारण में ये षष्ठी है, अर्थ आपको ऐसा लगेगा कि सप्तमी का है, तो स्वरूपों में से ऐसा अर्थ आएगा। ठीक है, अभी अर्थ करेंगे तब देखेंगे। अब देखिएगा, अब इसके अंदर यहां पर समास, इसमें समास देख लीजिएगा। ठीक है, एका चासौ विभक्तिश्च एका विभक्ति तस्याम एका विभक्तौ कर्मधारयः तत्पुरुषः। बहुत सुंदर बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई। क्या कहा? एक विभक्ति में क्या है समास करेंगे तो एका चासौ विभक्तिश्च, माने वही विभक्ति है और वही एक है। माने एक विभक्ति का अर्थ हुआ चाहे प्रथमा विभक्ति, चाहे द्वितीय विभक्ति, चाहे तृतीय विभक्ति, ये विभक्ति है। एका विभक्ति प्रथमा विभक्ति नहीं है, पूरी एक विभक्ति। विभक्ति तो आप जानते ही हैं, तो पूरी एक विभक्ति माने एक का अर्थ संपूर्ण विभक्ति पूरी। ठीक है, या एक का अर्थ क्या लेना है आपको? संपूर्ण माने जो विभक्ति माने पूरी विभक्ति, एक विभक्ति। एक विभक्ति आप कोई भी ले लीजिए, चाहे प्रथमा ले लीजिए, द्वितीय ले लीजिए, तृतीय ले लीजिए, कोई भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि ये एक विभक्ति है और तस्याम एक कर्मधारा है। ये कर्मधारा में क्या, दोनों शब्द एक को ही कहते हैं। अब ये इतना हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक शेष शब्द को बता रहे हैं। ठीक है, तो एक शेष में पहले शेष का शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो शेष शब्द क्या कहता है? कहते हैं शिष्यते यह सा शेषा। शेष उसको बोलते हैं जो बाकी बचता है। ठीक है, शेष किसको बोलते हैं? जो बाकी रह जाता है। वैसी व्युत्पत्ति दिखाई है इसमें। शिष्यते यह माने जो शेष वो बचता है उसको ही बोलते हैं शेषा। अब शेषा का इसके साथ समास कर रहे हैं एक के साथ में, देखिएगा। एकश्चासौ शेषश्च एकशेषः कर्मधारयस्तत्पुरुषः। बहुत सुंदर। ताकि ये वही एक है और वही शेष है। तो इनका कहना है जो बाकी बचा हुआ है वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, परंतु क्या कह रहे हैं यहां पर शर्त लगा दी कि वो शेष एक होना चाहिए। माने केवल एक, दो नहीं, एक होना चाहिए बस उनमें से। तो एक, तो वही क्या है? एक है, वही एक है, वही शेष है। तो एक शेष है, ये भी कर्मधारय है, तत्पुरुष समास हो गया है। चलिएगा, ये हो गया। अब मोटा मोटा हमने आपको ये बता दिया, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको और भूमिका बना देता हूं। क्या होता है, जैसे मानिएगा 10 पुस्तकें हैं। क्या है? 10 पुस्तकें हैं। कितनी है? 10। संस्कृत में ऐसा नियम है, संस्कृत में क्या हर जगह नियम होता है कि जितने पदार्थ होंगे उनके लिए आपको उतने शब्द प्रयोग करने चाहिए। भाई पेन है तो पेन के लिए अलग पेन करेंगे, कुर्ता है कुर्ता के लिए अलग कुर्ता करेंगे। ठीक है, बोर्ड है बोर्ड के लिए बोर्ड शब्द अलग प्रयोग करना पड़ेगा। भाई जितने भी पदार्थ हैं उनके लिए, सबके लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि आप एक शब्द कोई बोल दे और सबका बोध हो जाए, तो सारे शब्द ही फिर बेकार हो जाएंगे, सारे शब्द बेकार हो जाएंगे। ये नियम है कि संसार में जितने पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों के लिए शब्द निश्चित बनाए गए हैं, वो सब भाषाओं में बनाते हैं। ठीक है,
तो संस्कृत में भी ऐसा ही है कि जो भी वस्तु है उसके लिए कोई उसका नाम रखा गया है, जब उसको कहेंगे तो उसका नाम से ही कहना पड़ेगा। ठीक है, अब इस प्रकार से जो नियम है, अब मानिएगा एक पेन है भाई, एक पेन है, एक कंप्यूटर है, एक बोर्ड है। ठीक है, तो आप प्रयोग क्या करेंगे, मानिएगा ये तो पेन है, क्या है ये आप इसको मान लीजिएगा ये पेन है। ठीक है, लिखता है ये पेन, इसके लिए क्या शब्द है, पेन, ये। ठीक है, और ये मानिएगा ये कंप्यूटर है, ऐसा मान लीजिए, मैं वैसे बनाना जानता नहीं, फिर भी मैं कंप्यूटर ये बना दिया। ठीक है, ये कंप्यूटर है, इसके लिए एक शब्द है कंप्यूटर। ठीक है, और एक ये बोर्ड है, ये बड़ा बोर्ड है, दीवार पर लगा हुआ है। ठीक है जी, ये इसके लिए क्या शब्द है, बोर्ड। हम आपको अभी बता रहे हैं। अब आपको पेन और कंप्यूटर और बोर्ड तीनों चीजों को कहना होगा, तो आप तीनों शब्दों का प्रयोग करेंगे तभी तो कोई समझ पाएगा। भाई आप बोलेंगे पेन कंप्यूटर और बोर्ड को लाओ, तभी तो वो समझ पाएगा कि भाई ये हमसे पेन और बोर्ड और कंप्यूटर को मंगा रहे हैं। यदि आप कह देंगे पेन लाओ तो ये तो नहीं आएंगे, पेन ही आएगा केवल। तो इसलिए नियम बनाया है संसार में, ये भाषाओं में नियम होता है कि जो जितने वस्तुएं उनको उनके उतने नाम से बोलना पड़ता है, तब बोध होता है, नहीं तो बोध नहीं होता है। अब एक जगह दिक्कत आती है, ये नियम चल रहा है, चलेगा कि मानिएगा ये तो अभी भिन्न है, ये पेन अलग चीज है, कंप्यूटर अलग है और बोर्ड अलग है, माने ये तीनों अलग अलग चीजें मानिएगा, अलग अलग है वैसे भी। ठीक है, परंतु यदि कोई व्यक्ति कहे कि उसे 5 पेन चाहिए, ऐसे माने 5 पेन, ये मानिएगा ये मैं पेन बना रहा हूं और ये पेन मानिएगा। ठीक है, पेन है ये। ठीक है, अब कोई कहेगा कि मुझे 5 पेन लाओ, 5 पेन, तो 5 पेन भी तो पेन अलग अलग हैं मानिएगा, ये हैं, मैं दिखा देता हूं, मैं 5 भी इकट्ठे कर लेता हूं, आपके लिए क्या दिक्कत है। मेरे पास पेन है, ये इस पोटली में पेन ही रखता हूं मैं। ठीक है, तो 5 बहुत सारे पेन हैं, चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा। तो 5 ले लेता हूं मैं, ये क्या है, 5 हो गए। ठीक है, अब देखिएगा ये 5 पेन हो गए आपके, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, ये अलग अलग पेन है, अलग अलग पेन है। जैसे पेन कंप्यूटर और बोर्ड ये अलग अलग हैं, वैसे भी ये पेन भी अलग अलग हैं, सब एक नहीं है, एक तो अकेला ये है। तो अब यदि इन 5 पेनों को यदि मेरे को बुलाना होगा तो क्या बोलना पड़ेगा, 5 बार पेन पेन बोलना पड़ेगा, 5 बार पेन पेन बोलना पड़ेगा। जैसे यहां पर मेरे को पेन बुलाना है, कंप्यूटर बुलाना है, बोर्ड बुलाना है, तो तीनों शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है। वैसे ही मुझे यदि इन 5 पेनों को बोलना पड़े किसी को, भाई 5 पेन उठा के लाओ, तो बोल रहा पेन 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 उठा के लाओ, ये कैसा लगेगा आपको, अटपटा लगेगा, अटपटा लगेगा, और ऐसे लगेगा क्या ये बोरिंग बोल रहा है, ऐसे लगेगा आपको। तो ये बोरिंग ना लगे इसलिए ही व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, इससे व्यवस्था बनाने, ये व्यवस्था हर भाषा में चलती है, ध्यान देंगे, ये केवल संस्कृत में, हाँ संस्कृत सबसे पहली भाषा है, इसलिए सारी ये व्यवस्थाएं दूसरी भाषाओं में संस्कृत भाषा से ही गई हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्या हुआ, कहते हैं कि भाई ऐसा है कि जब भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को बुलाना होगा और उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं, उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं, तो भाई सबको बोलना पड़ेगा। परंतु कुछ कई वस्तुएं जिनका हम जो शब्द है वो समान शब्द है, इसको भी पेन बोल रहे हैं, ठीक है, और इसको भी पेन बोल रहे हैं, 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 है तो पदार्थ तो अलग अलग है, परंतु क्या है, इनके लिए उच्चरित होने वाला शब्द समान है, उच्चरित होने वाले शब्द समान है, इसके लिए पेन 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 पेन। ठीक है,
तो कहते हैं कि ऐसा है कि कई वस्तुओं के होने पर उनके लिए यदि समान शब्द प्रयोग करना किया जा रहा है तो सभी शब्दों को प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, इनमें एक शब्द को उच्चारित करेंगे, बस एक से ही इन चार का भी बोध हो जाएगा। साथ में एक पेन बोलेंगे तो इन चार पेनों का भी बोध हो जाएगा। उस नियम को ये बना रहा है सूत्र। ठीक है, अब आपको अच्छी प्रकार से और समझ में आ जाएगा। आ जाइएगा, बोलिएगा प्रभु का नाम लेकर के महर्षि पाणिनि को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि नियम हमको समझा दिया। आइएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि अर्थ स्वरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्तौ परतः एक शेषो भवति अर्थादेकः शिष्यते इतरे निवर्तन्ते। ठीक है, पूरा समझा दूंगा, एक एक शब्द चिंता मत कीजिएगा, आप धैर्य से पढ़ते रहिएगा। बस क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्वरूपाणाम शब्दानाम, समान रूप वाले, समान माने समान उच्चारण, शब्दों का रूप क्या होता है? उच्चारण ही होता है। ये तो लिख रहे हैं, लिखना वास्तव में शब्द का कोई रियलिटी नहीं है। ठीक है, जब हम शब्दों का रूप की बात करते हैं तो रूप का अर्थ होता है उनकी ध्वनि। ये भी ध्यान रखेंगे, यहां तो लिपि है, लिपि है, ये तो लिपि है, इससे कोई मतलब नहीं है कि समान दिखे। क्या है? शब्द का रूप उसकी ध्वनि होती है, ध्यान रखेंगे। शब्द का रूप उसकी उच्चरित माने ध्वनि ही उसका रूप है। ठीक है, नहीं तो क्योंकि हम ये तो यहां पर ऐसे लिख रहे हैं और हमने मानो एक शब्द ऐसे लिख दिया। ये बात आपको विशेष समझा रहा हूं मैं। ये इसमें लिख दिया देवनागरी में और दूसरा लिख दिया हमने ऐसे, क्या है? PHAL, और ये फाल, इसमें देवनागरी में लिख दिया। ठीक है, देवनागरी में लिख दिया। अब क्या है? अब यदि आप ऐसे लिखा हुआ मानेंगे कि भाई ये तो समान नहीं है, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी लिपि में लिख दीजिएगा, उससे कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी लिपि में लिखिएगा, समान रूप का अर्थ क्या? रूप ये नहीं है शब्द का। शब्द का रूप क्या है? समान ध्वनि। माने आप इसको भी, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, यहां तो वृक्ष लिखा था, फल लिख दिया। फल, यहां पर हम ऐसा करते हैं, ये करते हैं फल, और यहां दूसरा PHALA। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान चूक जाता है, तो कुछ लिख रहा होता है व्यक्ति, कुछ बोल रहा होता है। तो ये फल, आप देखिएगा, ये और ये देखने में आपको तो अलग अलग लग रहे हैं, परंतु ये क्या है? समान रूप वाले हैं। इसका दोनों का उच्चारण क्या है? समान है। क्या है? इनका उच्चारण समान है। फल, फल, इसलिए स्वरूप है, लिखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो भाषा का अस्तित्व होता है, भाषा की सत्ता होती है, वो कहां पर होती है? ध्वनि में होती है। चलिएगा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बताई। अब कह रहे हैं स्वरूपाणाम शब्दानाम, माने समान रूप वाले जो शब्द होते हैं, उनमें क्या होता है? एक विभक्तौ परतः। यदि उन शब्दों के जब रूप चलाएंगे, रूप चलाते हैं, संस्कृत में रूप चलते हैं शब्दों के, तो जो एक विभक्ति के परे रहते, माने एक विभक्ति माने प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा के क्या है? सु, अम, सु, औ, जस। प्रथमा के कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? सु और औ और जस। ये क्या है? प्रथमा विभक्ति के। तो कहते हैं यदि प्रथमा विभक्ति में रूप हम चलाने लगे तो एक विभक्त ऊपर, माने एक विभक्ति चाहिए वाला प्रयोग, चाहिए वाला प्रयोग, चाहिए वाला प्रयोग। ठीक है, कहते हैं एक शेषो भवति, माने उन शब्दों में से क्या है?
कितने भी हैं, 2 हैं तो 1 बच जाएगा, 3 हैं तो 1 बच जाएगा, 4 हैं तो भी 1 बचेगा, 5 हैं तो भी 1 बचेगा, 1 बचेगा। एक शेषो भवति, अर्थात माने मीन एक शिष्यते, 1 बचता है। इतरे निवर्तन्ते, दूसरे हट जाते हैं। समझ में आ गया? दूसरे हट जाते हैं। चलिएगा अब यहां पर देखिएगा, मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आया भी होगा और आना चाहिए, तभी बात बनेगी। ये देखिएगा, जैसे वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ, यदि हमको 2 वृक्षों को कहना है, ठीक है, वृक्षों को कहना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो च लगाया है ये क्या है, जब इसको हम दिखाते हैं माने ये वृक्ष और ये वृक्ष ऐसे, और माने ये लिखने का ढंग है, इसमें च लगा के दिखाया जाता है। जैसे द्वंद्व समास होता है, आप जानते हैं, द्वंद्व समास, इतरेतर योग द्वंद्व समास या समाहार द्वंद्व समास सूत्रों के पदों में हम करते हैं, उसमें क्या च लगाते हैं, वैसे ही च इसकी विग्रह में भी लगाना पड़ता है। क्या है? च इसकी विग्रह में भी लगाना पड़ता है। तो वृक्षश्च वृक्षश्च माने 2 वृक्षों को कहा है कि ये वृक्ष और ये भी वृक्ष, ठीक है। तो अब उसके लिए जब 2 वृक्ष हैं तो 2 शब्दों की प्राप्ति होगी, 2 बार बोलना पड़ेगा। तो 2 बार ना बोल के नियम बना दिया महर्षि पाणिनि ने कि ऐसा है, यदि ये शब्द समान रूप वाले हैं, समान ध्वनि है, वृक्ष वृक्ष समान ध्वनि है, और समान विभक्ति वाले भी है, ठीक है। समान माने ये भी प्रथमा विभक्ति है, ये भी है, वचन से कोई लेना देना नहीं है, वचन से कोई लेना देना नहीं है। वचन आप यहाँ एक वचन भी कर सकते हैं, द्विवचन भी कर सकते हैं, यहाँ बहुवचन भी कर सकते हैं, वचन से कोई नहीं, विभक्ति समान होनी चाहिए। यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है, कहीं द्वितीय भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है। तो कहते हैं कि कौन सा, इसमें 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। 1 का अर्थ और गहरा आपको बता दें आप, ठीक है। यहां पर जो 1 शब्द पड़ा हुआ है, तो 1 है, ये एक शेष, कहां गया सूत्र, ये तो एक शेष, जो एक शेष ये शब्द है, इसमें 1 का अर्थ है पहला वाला। क्या है? 1 माने 1, और वो भी कौन सा, प्रथम वाला, दूसरा वाला नहीं, तीसरा वाला नहीं, पहले वाला, ठीक है। ये और विशेष ध्यान रख लीजिएगा, इस 1 शब्द के साथ में ये और जोड़िएगा कि 1 और वो कौन सा, प्रथम, ये 1 शब्द प्रथम को कहने वाला है। तो अब क्या हुआ यहां पर, अब ये है, ये है, तो इसमें ये वाला हट जाएगा, ये वाला रह जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, ये वाला रह जाएगा, माने ऐसा वृक्ष 1 रह जाएगा और दूसरा हट जाएगा। और ये नियम है व्याकरण का कि जो ये 1 हट गया, ये हट गया, इसका अर्थ इसी में आ गया। क्या आ गया? इसका अर्थ इसमें आ गया। अब इसका अर्थ हो गया 2 वृक्ष। अब 2 वृक्ष को कहना है तो द्विवचन का प्रत्यय आएगा, द्विवचन का प्रत्यय आएगा, तो द्विवचन का प्रत्यय आकर के क्या बन जाए, स्वादी उत्पत्ति करेंगे तो यहां पर औ आ जाएगा, ठीक है, औ आ जाएगा, ठीक है। और औ आकर के फिर आपको पूरी सिद्धि, हमें सिद्धि यहां मुख्य रूप से नहीं करनी है, ये दिखाना है कि हमें 2 बार वृक्ष वृक्ष का प्रयोग नहीं करना है, हमें एक ही वृक्ष में द्विवचन प्रत्यय ला करके प्रयोग करना है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, वृक्षौ। अब वृक्षौ का अर्थ हो गया 2 वृक्ष। यदि ये वाला सूत्र नहीं होता, ये वाली व्यवस्था महर्षि पाणिनि ने नहीं बनाई होती, अर्थात महर्षि पाणिनि ने कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई, महर्षि पाणिनि ने तो लोक में इस प्रकार से चलता है उस बात को बताया है। ध्यान दीजिएगा, क्या महर्षि पाणिनि ने कोई अपनी तरफ से नियम नहीं बनाया कि पहले महर्षि पाणिनि ने नियम बनाया फिर लोक वाले लोग सब इसको ऐसे बोलने लगे, नहीं नहीं, पहले से ही वो तो है व्यवहार में, व्यवहार में ये बात तो पहले से ही प्रचलित है, लोग बोलते ही है।
संस्कृत में जब संस्कृत भाषा प्रचलन में थी तो क्या है, वैसे बोलते थे, ठीक है। परंतु महर्षि पाणिनि ने इस बात को बताया कि ये नियम, ये ऐसा नियम है इसलिए तो बोलते हैं, माने ये जो व्यवहार है इसको ऐसा ही ठीक रहे, ये इसमें बिगाड़ नहीं आ जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि अब एक वृक्ष से ही काम चल जाएगा, जैसे ही वृक्षश्चा 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 वृक्षा, यहां पर क्या हुआ, ये 3 वृक्ष को कहना हो किसी को तो 3 बार प्रयोग करना पड़ेगा, पर 3 बार प्रयोग ना करके क्या है, हम एक ही वृक्ष शब्द का प्रयोग कर देंगे, ये हटा देंगे दो, और इनका दोनों का अर्थ इसमें आ जाएगा, तो ये 3 का बोधक हो जाएगा। और 3 को कहने के लिए कौन सा प्रत्यय आता है, जस आ जाएगा। जस आ जाएगा तो बहुवचन में जैसे रामाह बनता है वैसे वृक्षाह बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, वृक्षाह बन जाएगा। तो ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पर देखिएगा समान विभक्ति होनी चाहिए। जैसे यहां प्रथमा प्रथमा विभक्ति है, वैसे ही यहां पर भी प्रथमा प्रथमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे वृक्षाः और चा, ठीक है, वृक्षा च और वृक्षम च, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, माने यहां पर ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो वृक्षः है ये वृक्षम है, नहीं। स्वादि उत्पत्ति करने से पहले का शब्द देखा जाता है, मूल शब्द देखा जाता है। क्या मूल शब्द, मूल शब्द दोनों का क्या है, मूल शब्द है इनका वृक्ष, ये भी वृक्ष है और ये भी वृक्ष है, ठीक है। मूल शब्द में समान रूप देखना है, रूपों में नहीं देखना, रूप तो बनाने हैं हमको। तो अब कोई कह सकता है भाई यदि एक विभक्ति नहीं पढ़ते तो क्या है, इसका भी वृक्ष और वृक्ष दोनों समान शब्द हैं, तो इसका भी मूल शब्द ये है और इसका भी ये है, तो यहां पर भी हो जाना चाहिए। तो इसलिए कहा कि एक विभक्ति वाले होने चाहिए। इसमें क्या है, ये प्रथमा विभक्ति का, ये द्वितीय विभक्ति का है, तो यहां पर ये नियम नहीं लगेगा, यहां तो आपको अलग अलग ही प्रयोग करना पड़ेगा, समान विभक्ति होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो इस प्रकार से। दूसरा मैंने आपको बता दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे ये तो मात्र एक नमूना दिया छोटा सा, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे रामाह च और रामौ च, किधर भी कर सकते हैं, एक वचन द्विवचन किधर भी कर सकते हैं आप। अब आपको देखना है, यहाँ तो बहुत सारे राम हैं, 3 है या 3 से अधिक हैं, और ये 2 हैं, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, ये पहले वाला राम रह जाएगा, ये हट जाएगा, तो माने ये भी बहुवचन है ये द्विवचन है, तो मिलाकर के तो बहुवचन बहुत सारे हो गए। इस वाले राम का इसमें अर्थ आ जाएगा, तो क्या बचेगा, पहला वाला बच जाएगा राम। अब ये कुल मिलाकर के बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारों को कहने के लिए कौन सा प्रत्यय आएगा, जस आ जाता है। कौन सा, जस प्रत्यय आएगा, जस आकर के यहाँ पर रूप जो सिद्धि है वो बन जाएगी आपकी रामाह, ठीक है। इसी प्रकार से आपको समझ लेना है। चलिएगा, अब ये तो मैंने आपको विशेष बता दिया, क्या बता दिया कि यहां पर एक शीर्ष का अर्थ है उनमें से एक, और वो कौन सा, प्रथम, फर्स्ट वाला, दूसरा वाला तीसरा वाला नहीं, पहला वाला। समान विभक्ति माने एक विभक्ति में होना चाहिए, ठीक है। यहां पर हो जाएगा समान विभक्ति, देखिए ऐसे तो हो जाएगा, जैसे वृक्षम च वृक्षम च, क्या बनेगा, वृक्षौ। तो वृक्षा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो वृक्षम, वृक्षम में द्वितीय है, तो देखिए इसमें भी द्वितीय है इसमें द्वितीय है, तो समान विभक्ति है। समान विभक्ति होने के कारण से क्या हो गया, यहां पर वृक्षौ, ये द्वितीय विभक्ति द्विवचन का है, ठीक है। तो यहाँ वृक्षौ माने वृक्षों को, यहां पर हो जाएगा, पर भिन्न भिन्न विभक्तियों वालों को नहीं होगा। अब देखिएगा, अब आज तक आपने व्याकरण को नहीं पढ़ा था, तो आप प्रयोग तो कर रहे थे धड़ल्ले से, संस्कृत में भी आप थोड़ी बहुत संस्कृत जानते थे पर प्रयोग कर रहे थे।
परंतु परंतु आपको कोई टोक देता, आपको कोई रोक देता कि भाई ये कैसे कर रहे हैं आप, तो आपके पास में उत्तर नहीं था। आप क्या कहते जी, हमें नहीं पता जी, हम तो ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। परंतु अब कोई आपको रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। अब कोई आपको रोकेगा, टोकेगा, तो आपके पास में उसका ये उत्तर है कि भाई देखो महर्षि पाणिनि महाराज जी ने नियम बनाया है लोक में देख करके, इसलिए ऐसा हम सही प्रयोग करते। यदि इसके विपरीत प्रयोग होता है तो वो गलत प्रयोग माना जाएगा, अशुद्ध प्रयोग माना जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब ये सूत्र आपको आप देखिएगा, यहाँ हिंदी आप समझेंगे, हिंदी को भी मैं गुरुजी ने जो लिखी है वो समझा देता हूं और सरलता से आपको समझ में आ जाएगी। वृक्षश्च, यह है वृक्षश्च, यहां दोनों वृक्ष शब्द समान रूप वाले माने समान ध्वनि वाले, हमेशा रूप का ध्वनि अर्थ लीजिएगा। तथा एक ही प्रथमा विभक्ति परे है, यहां पर भी प्रथमा, यहां पर भी, तो एक शेष रह गया, दूसरा हट गया, ये वाला हट गया। दो वृक्षों का बोध कराना है, अतः द्विवचन माने वृक्षौ ऐसा प्रयोग में हो ही जाएगा, द्विवचन का प्रत्यय करके। इसी प्रकार वृक्षश्च 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 वृक्षा में भी ये दो हट गए, दो हट गए, एक शेष रह गया, माने ये पहला वाला शेष रह गया। आगे 4 5 के होने पर भी, माने चाहे 4 5 6 7 8 बार कितने भी वृक्षों को कहिएगा बार बार, तो भी यही ऐसा ही जाने, माने पहला वाला बच जाएगा, बाकी कट जाएंगे और वचन के संख्या के अनुसार वचन आ जाएगा। अभिप्राय यह है कि जहां कई वस्तुओं का बोध कराना हो, जैसे यह वृक्ष है, यह वृक्ष है, तो वहां कई बार स्वरूप शब्दों को प्रयोग न करके एक बार ही उस शब्द का प्रयोग करके उन सारी वस्तुओं का बोध हो जाता है। ठीक है, और देखिएगा, नहीं तो जितनी वस्तुएं होती उतनी बार उस शब्द का प्रयोग करना पड़ता, अतः यह सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि महाराज जी ने। ठीक है जी, अब आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखिएगा, इसमें कुछ आपके लिए, ये मैंने आपकी पुस्तक में नहीं होगा, ये जो प्रथमावृत्ति पुस्तक है उसका नहीं है, परंतु आपके और मैंने बता दिया। यदि आपको ये बात भी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ जाएगी, जो आपके काम की है। ये कहाँ का है, ये काशिका का मैंने लिया है। ठीक है, यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखिएगा, इसको मैं पूरा अर्थ बता देता हूं आपको, अब विशेष कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिएगा, ये काशिका का इसी सूत्र का अर्थ दिया है द्वितीय वृत्ति में। समानम रूपम एषाम ते स्वरूपा, ये हमने समझा दिया। स्वरूपाणाम शब्दानाम एक विभक्तौ परतः एक शेषो भवति, माने समान विभक्ति, समान रूपों का रूप वाले शब्दों के बाद यदि एक समान विभक्ति होगी तो उनमें पहला वाला शेष होता है, बाद वाले हट जाते हैं। एका शिष्यते इतरे निवर्तन्ते, माने एक बच जाता है पहला वाला और दूसरे बाकी के पीछे वाले हट जाते हैं। ठीक है, वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ, ये घटा समझा दिया। वृक्षश्च 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 वृक्षाः, ये भी घटा दिया आपको। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ऐसा वैयाकरणों का नियम है जो मैंने आपको बताया था, प्रत्यर्थम शब्द निवेशात नैके नाके के कस्याभिधानम। कहते हैं लोक में ऐसा वैयाकरणों का जो नियम बनाया है कि प्रत्यर्थम माने प्रत्येक पदार्थ के लिए शब्द निवेश होता है, शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो इस व्यवस्था से क्या होता है
न एकेन अनेकस्याभिधानम, एक शब्द के द्वारा हम अनेक वस्तुओं का बोध नहीं करा सकते, जो मैंने आपको उदाहरणों से पहले घटा घटा के समझा दिया। ठीक है, तत्र अनेकार्थाभिधाने, वहां माने इस प्रकार की समस्या खड़ी होने पर, इस प्रकार की परिस्थिति आने पर, अनेकार्थाभिधाने माने अनेक अर्थों को कहने में, अनेक शब्दत्वम प्राप्तम माने अनेक, अनेक को कहना है तो अनेक शब्द प्रयोग करने पड़ेंगे। ठीक है, प्राप्त माने एक शब्दों की प्राप्ति हो रही थी, तो कहते हैं तस्माद एक शेष, इसलिए ये एक शेष की महर्षि पाणिनि ने व्यवस्था बना दी, अर्थात व्यवस्था पहले लोक में है। तो बस ये तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब कहते हैं कि समान रूप वालों की, समान रूप वाले शब्दों की होती है, भिन्न वालों की नहीं होती है। जैसे स्वरूपाणामिति में काशिका में इस प्रकार का एक ढंग है बात को बताने का कि महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र में ये शब्द क्यों रखा, तो कहते हैं स्वरूप होना चाहिए, स्वरूप नहीं होगा। जैसे प्लक्ष न्यग्रोधा, दो शब्द हैं इसमें, प्लक्ष और न्यग्रोध। एक प्लक्ष का पेड़ होता है और एक न्यग्रोध माने बट का पेड़ होता है। यदि उन दोनों को कहना है तो यहां पर एक शेष नहीं होगा, क्योंकि समान रूप नहीं है, प्लक्ष का ध्वनि अलग है, न्यग्रोध की अलग है, तो यहां पर एक शेष नहीं हुआ है। दो हैं तो दो ही करने पड़ेंगे, दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और आपको विशेष समझ लीजिएगा, समझ लीजिए। ठीक है, और ये समझ में आ जाएगी आपको, कोई परेशानी नहीं है। कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक वस्तु को कहने के लिए भाषा के अंदर एक जैसे कई शब्द होते हैं जिनको आप बोलते हैं पर्यायवाची, पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची मानिएगा, जैसे हम पानी को कहेंगे तो पानी को कहने के लिए संस्कृत में एक तो जलम शब्द है। ठीक है, जलम हो गया और पयः हो गया। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आपके ज्ञान के लिए और सबको समझ में आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। ये पयः हो गया, ठीक है, और भी अंबु हो गया। ठीक है, ये सब शब्द क्या है, ये पर्यायवाची है। माने एक ही वस्तु को कहने के लिए, मानिएगा इस गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, पानी को कहने के लिए आप जलम भी कह सकते हैं, पया भी कह सकते हैं, अंबु भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है, कई वस्तुओं को कहने के लिए एक शब्द भी होता है। ये तो क्या है, एक वस्तु को कहने के लिए कई शब्द, और एक शब्द के द्वारा कई वस्तुओं को भी कहा जाता है। दोनों प्रकार का हमें प्रयोग मिलता है। जैसे मानिएगा ये पाद शब्द है, एक पाद शब्द है। पाद शब्द का अर्थ होता है एक चौथाई, क्या है, 1/4 भी होता है। पाद शब्द का अर्थ होता है पैर, जो लेग है उसको भी पाद बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पाद। ठीक है, तो ये क्या है, एक शब्द के द्वारा दो प्रकार की वस्तुओं को कहा जा रहा है, दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। तो यहां क्या व्यवस्था हम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चाहे एक समान रूप वाला शब्द हो, चाहे वो भिन्न भिन्न अर्थ को बताने वाले हों, कोई परेशानी नहीं है, तो उनका भी एक शेष हो जाता है, उनका भी एक शेष हो जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर ये बताया था प्लक्ष और न्यग्रोध। ठीक है, प्लक्ष और न्यग्रोध दोनों क्या है, ये अलग अलग शब्द है। प्लक्ष का भी आपको एक बकायदा कोश में क्या अर्थ दिया है, ये बता देता हूं आपको, तो और अच्छा हो जाएगा आपको। ठीक है,
हाँ ठीक है, प्लक्ष का अर्थ कई हैं, ठीक है, एक गूलर का पेड़ भी होता है और वट वृक्ष भी होता है। तो ये जो देखिएगा, ये जो प्लक्ष है इसका भी अर्थ क्या है, वट वृक्ष है, और इसका भी अर्थ वट वृक्ष है, नग्रोध का अर्थ वट वृक्ष होता ही है। तो यहां पर तो क्या है, दो मान एक ही पदार्थ को कहने वाले दोनों शब्द हैं, परंतु क्या है, दोनों का रूप अलग अलग है, इसलिए यहां पर तो एक शेष नहीं हुआ, ठीक है। परंतु यदि समान शब्दों के द्वारा किसी भिन्न भिन्न पदार्थों को कहा जाएगा तो वहां तो हो जाएगा केवल समान रूप होना चाहिए। जैसे कहते हैं रूप ग्रहणम के माने इसमें जो रूप पड़ा हुआ है, रूप का महत्व है, क्या महत्व, भिन्नेपि अर्थे यथा स्यात्, माने समान रूप शब्द वाले उन शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न हो तो भी समान विभक्ति परे है और दोनों का समान रूप है, ध्वनि है, तो भी उनका भी एक शेष हो जाएगा। और परंतु एक ही अर्थ को कहने वाले भिन्न भिन्न ध्वनि वाले शब्द हैं, ध्वनि आकृति वाले शब्द हैं, आकृति माने वही मैं बोलता हूं मोटर में ध्वनि, तो उनका नहीं होगा, दिखा दिया। तो कहते हैं जैसे ये अक्ष शब्द लिया या पादा लिया, हमने इसको ले लेते हैं, आपको बता देते हैं, ठीक है। ये पाद शब्द है एक, ठीक है, पाद, पाद का एक का अर्थ है माना पादऊ, पादऊ चा, पादऊ का अर्थ क्या हो गया, दो पैर, और एक दूसरा हमने ले लिया पादा, पादा का अर्थ हो गया एक चौथाई, ठीक है, हमने मानिएगा एक चौथाई कहना है। तो अब ये दोनों शब्द का मूल समान है, अर्थ भिन्न भिन्न है, तो भी इनका एक शेष हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा, ये वाला हट जाएगा, और दो और एक तीन, तीन हो जाएंगे तो बहुवचन आ जाए पादा। बस इतना ही समझ लीजिएगा, और कुछ भी नहीं, आपको इतना समझ में आ गया तो बहुत है। अब आप दूसरे को उत्तर दे सकेंगे, कोई आपको अटका नहीं सकेगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है। और देखिएगा एक विभक्ति का मैंने आपको बताया था, तो एक विभक्ति का यहां पर समझ सकते हैं, जैसे पयाह पयो जरयति, पयो पयः जरयति, यहां पर ये वाला जो पयाह है ये क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, और ये वाला जो है ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है। जो पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, तो प्रथमा में और द्वितीय के एक वचन में समान रूप बनता है, ठीक है। तो ये पयः पयः आपको दिख रहा है, मूल शब्द इसका क्या है, पयः पयः, परंतु समान रूप होने पर भी विभक्ति अलग है, इसमें प्रथमा इसमें द्वितीय है, तो समान विभक्ति नहीं है, इसलिए यहां पर एक शेष नहीं होगा। ये मैंने आपको वहां घटा के बता दिया था पहले, ठीक है। चलिएगा, तो ये सूत्र आपको मैंने कंप्लीट करा दिया है और काफी विस्तार से पढ़ा दिया है। इसमें आपको कुछ बातें लास्ट में जो बताई है समझ में आनी चाहिए, मोटे ढंग से बताई है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जिन्होंने पीछे मेरी इतनी कक्षाएं पढ़ ली हैं वो तो सारे ही हमारे पाठक पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो ये एक शेष प्रकरण का हमने एक सूत्र पढ़ा है, अब निरंतर एक शेष प्रकरण ही चलेगा। तो आगे की कक्षा में मैं आपको ये सूत्र पढ़ाऊंगा, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, ठीक है। ये भी थोड़ा पहले आप देख लेंगे पाठ को तो आपको और सरलता होगी, ठीक है। और जिन भी पाठकों को ये पुस्तकें मंगानी है वे सभी पाठक इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। चलिएगा मित्रों, अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। तो एक सूत्र मैंने आपको पढ़ाया, परंतु पूरा लगभग 1 घंटा लगा है, 1 घंटा लगा है। आप समझ सकते हैं कि कौन से गुरुकुल में आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, क्या किसी पाठशाला में पढ़ाया जाता है, हमको तो पता नहीं, यदि पढ़ाया जाता है तो हम उनको नमन करते हैं। चलिएगा, आप सभी एकदम अच्छी प्रकार से यहाँ पढ़ करके विद्वान और विदुषी बने, यही हमारा लक्ष्य है। सर्वेभ्यो नमः।